हेलो बच्चों, आज की अपनी संस्कृत व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप। बच्चों, शब्द रूपों में आज हम लोग पढ़ेंगे साधु। साधु के शब्द रूप। बच्चों, साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द है। उकारांत कैसे? इसमें देखिए, साधु के अंत में जो मात्रा लगी हुई है वो छोटे ऊ के, इसीलिए ये उकारांत शब्द है। ठीक है, उकारांत, उकार हो अंत में जिसके, उन शब्दों को उकारांत शब्द कहते हैं। यानी कि जिनके अंत में छोटे ऊ की मात्रा होगी वो सभी उकारांत शब्द होंगे। और पुल्लिंग, ये पुरुष जाति का बोध कराता है साधु, इसीलिए ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं इनके शब्द रूपों को। शब्द रूपों में बच्चों दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं वचन, दूसरी होती हैं विभक्तियाँ। ठीक है, प्रथमा से लेकर संबोधन तक ये आपकी विभक्तियाँ हैं। एक, और संस्कृत में जो वचन होते हैं वो तीन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है, एक वचन एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन दो व्यक्तियों के लिए, बहुवचन दो से अधिक या तीन व्यक्तियों के लिए। ठीक है, और ये विभक्तियाँ बच्चों आपने कारक में के साथ पढ़ी होंगी। कारक की कुछ विभक्तियाँ होती हैं, उनके चिन्ह होते हैं। ये वही विभक्तियाँ हैं जो वाक्य में उनके मतलब चिन्हों के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इनके रूपों को। प्रथमा, प्रथमा है साधु। द्विवचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है साधु, द्विवचन है साधु, बहुवचन है साधवा। प्रथमा का चिन्ह होता है जो ने। ठीक है, अगर वाक्य में होगा एक वचन तो साधु ने, यानी कि एक साधु ने, दो होंगे तो दो साधुओं ने, साधवा यानी कि बहुत सारे साधुओं ने। ठीक है, द्वितीया का एक वचन है साधुम, द्विवचन है साधु, बहुवचन है साधून। द्वितीया का चिन्ह होता है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साधु को, और ये दो साधुओं को, बहुत सारे साधुओं को। तृतीया साधुना, साधुभ्याम, साधुभि। तृतीया का चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साधुना यानी कि साधु से या साधु के द्वारा, साधुभ्याम यानी कि दो साधुओं से या दो साधुओं के द्वारा, साधु यानी कि बहुत सारे साधुओं को या से या बहुत से साधुओं के द्वारा। ठीक है, चतुर्थी का एक वचन है साधवे, द्विवचन है साधुभ्याम, बहुवचन है साधुभ्या। चतुर्थी का चिन्ह होता है को के लिए, ठीक, तो यहाँ पे साधवे। ठीक है, एक साधु है, एक वचन में साधवे, साधु को या साधु के लिए, साधुभ्याम दो साधुओं को या दो साधुओं के लिए, साधुभ्या बहुत से साधुओं को या बहुत से साधुओं के लिए। अब आते हैं पंचमी पे। पंचमी विभक्ति का एक वचन है साधो, द्विवचन है साधुभ्याम, बहुवचन है साधुभ्या। पंचमी का चिन्ह होता है बच्चों से। ठीक है, जो कि अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो साधो है यानी कि साधु से, दो साधुओं से या बहुत से साधुओं से। ठीक है, षष्ठी का एक वचन है साधो, साधुओ, साधुनाम। षष्ठी का चिन्ह होता है काकी के, रारी रे, नानी ने, संबंध बताने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साधो यानी कि एक साधु की बात कर रहा है, साधु को, साधो यानी कि दो साधुओं को, साधुनाम यानी कि बहुत से साधुओं को। सप्तमी का चिन्ह होता है में पर। ठीक है, सप्तमी का एक वचन है साधव, द्विवचन है साधवो, बहुवचन है साधुसु।
एक वचन में क्या हो जाएगा, साधु ने, साधु में या साधु पर, साधु यानी कि दो साधुओं में या दो साधुओं पर, साधु यानी कि बहुत से साधुओं में या बहुत से साधुओं पर। ठीक है। फिर संबोधन, संबोधन पुकारने के लिए प्रयोग होता है, इसका चिन्ह होता है हे, अरे, भो। ठीक है। तो अगर एक साधु को बुलाएंगे तो हे साधो, दो साधुओं को बुलाएंगे तो हे साधु, और बहुत से साधुओं को बुलाएंगे तो हे साधवा। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे पढ़ेंगे इसको। साधु, साधु, साधवा, साधु, साधु, साधवा, साधुम, साधु, साधून, साधुम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम, साधुभि, साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साध्वोः, साधूनां, साधौ, साध्वो, साधुषु, हे साधो, हे साधु, हे साधवः। तो बच्चों इन शब्द रूपों को आप लोग याद करिए और अपनी नोटबुक में नोट करिए। ठीक है। अगर आपको कहीं कोई परेशानी आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। ठीक है। और यहाँ पे देखिए नोट में दे रखा है, किसी प्रकार गुरु, पशु, शिशु, ऋतु, वायु, भानु, मनु आदि उकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप चलते हैं। ठीक है। तो बच्चों जितने भी ये साधु क्या है, एक उकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, अगर हमने एक शब्द रूप याद कर लिए हैं तो बाकी के शब्द रूप वैसे ही चलेंगे। ठीक है। तो इनके शब्द रूप भी ऐसे ही चलेंगे जैसे ये, ठीक है, चल रहे थे। यानी कि ऐसे ही इनके अंत में मात्राएं लगेंगी जैसे इसमें लग रही थी। ठीक। और आप लोग इनको याद करने के लिए इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं और इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो वैसे याद करिए, जैसे आपको याद होता हो, इजी पड़े। और इसमें इन कॉमन वर्डों, कॉमन शब्दों का जो एक जैसे हैं कि हमने देखा यहाँ पे साधुव्याम, 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 तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन का सेम है। तो हमको ये याद करने में आसानी होगी कि हमको साधुभ्याम याद करना पड़ा। यहाँ पे साधु, साधु एक द्विवचन का, प्रथमा द्वितीय दोनों सेम है। ठीक है। ऐसे ही साधु, साधु, ठीक है, साधुभ्या, साधुभ्या। ठीक। साधु, साधुम, साधुना ऐसे याद करते हैं। साधु, साधुम, साधुना, साध्वे, साधो, 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 हे साधो। साधु, साधु, साधुभ्याम, 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 साधवो, साधु, हे साधु। साधवा, साधून, साधुभि, साधुभ्या, साधुभ्या, साधुनाम, साधु, हे साधवा। ठीक है। और आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। साधु, साधु, साधवा, साधुम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम, साधुभि, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्या, साधो, साधुभ्याम, साधुभ्या, साधो, साध्वो, साधूनाम, साधो, साध्वो, साधुषु, हे साधो, हे साधु, हे साधवा। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।